एक लड़का जो किसी मदरसे में पढ़ रहा था, उसको पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। एक दिन आलिम ने बच्चों से नसीहत किया कि तुम्हारा बाप का जो भी काम हो, उस काम में अपना जरा हाथ बटाना ताकि तुम्हारे बाप के काम में आसानी हो जाए। तो एक बच्चा जिसको पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, वो बच्चा घर जाता है। घर जाकर अपनी माँ से जाकर पूछता है कि मेरे पापा कौन सा काम करते थे। क्योंकि उसका बाप मर चुका था, इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपनी माँ से जाकर पूछता है कि मेरा पापा का काम क्या था। लेकिन माँ बोलने से इनकार करती है, माँ नहीं बोलती है। आखिरन बच्चा जिद करता है और आखिर में उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा बाप एक चोर था। अब उसके बाद क्या होगा? अब ये लड़का बन जाता है एक चोर। ये बंदा, ये छोटा सा लड़का अपने बाप की पैरवी करता है और सबसे पहली चोरी अपने पड़ोसी के घर पे डालता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब आलिम ने बच्चों से नसीहत किया कि तुम्हारे बाप के काम में हाथ बटाना, दूसरी नसीहत यह थी कि अल्लाह ताला को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखना। तो सबसे पहली चोरी वो अपने पड़ोसी के घर पे डालता है और वहां पे जाकर उसको एक हदीस याद आती है कि पड़ोसी की इज्जत करनी चाहिए, पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। तो वो बंदा जब इस हदीस को याद करता है, उसको जब ये हदीस याद आती है, तो फिर वो चोरी करना छोड़ देता है, वापस घर आ जाता है। पहली चोरी। दूसरी चोरी, किसी यतीम के घर पे डाका डालता है। किसी यतीम का घर जाता है माल को चोरी करने के लिए, माल को उठाता है। फिर उसको उस्ताद की बात याद आती है कि उस्ताद ने कहा था कि बाप के काम में हाथ तो बटाना, लेकिन अल्लाह ताला को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखना। क्योंकि हदीस के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला ताकुल यतीम, यतीमों का माल ना खाओ और उसके सर पे हाथ फेरो और उसकी हिफाजत करो। जब उस बंदे को यह हदीस याद आती है, उसके बाद वो बंदा फिर चोरी करना छोड़ देता है, वापस घर आ जाता है। सबसे आखिरी चोरी, अब क्या होगा? तीसरी बार चोरी करने के लिए जा रहा है और ये सबसे आखिरी चोरी है। जाता है, एक बहुत बड़ा महल है, जाता है, सामने देखता है एक बहुत बड़ा घर है, उसमें जाता है, देखता है हीरे जवाहरात है, सोने चांदी है, अनाज गल्ला रखा हुआ। जैसे ही वो बंदा पहुंचता है, उसको एक बात याद आती है कि हो सकता है इस घर का जो मालिक होगा वो अपने माल की ज़कात नहीं निकालता होगा। तो ये बंदा हिसाब व किताब करना शुरू कर देता है, कापी में कलम के जरिए से हिसाब व किताब करना शुरू कर दिया। हिसाब व किताब करते 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 फजर का वक्त हो जाता है, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। वो बंदा घर के मालिक को जगाता है कि उठो, नमाज का वक्त हो चुका है। तो घर का मालिक जागता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने के लिए आया था और देखता हूं कि इतना सारा माल, तो मैंने सोचा कि तुम शायद अपने माल की ज़कात नहीं निकालते होगे, इसलिए मैंने हिसाब व किताब करना शुरू कर दिया। तो घर का मालिक जागता है, नमाज पढ़ता है, बल्कि वो बंदा बोलता है घर के मालिक से, तुम जाकर नमाज पढ़ाओ, मैं पीछे रहता हूं, नमाज पढ़ता हूं। नमाज खत्म होने के बाद उसके अंदर खैर भलाई को देखकर, उसके अंदर अच्छाई को देखकर घर का मालिक अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देता है। तो इस कहानी से, इस वाकया से एक बात मालूम होती है कि हमें और आपको अगर दामाद ढूंढना है, हमें और आपको अगर अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढना है, तो हमें और आपको ईमानदारी देखनी चाहिए, उसके अंदर भलाई देखनी चाहिए, उसके अंदर अच्छाई देखनी चाहिए, ना कि माल, ना कि रुपया, ना कि धन दौलत। अस्सलामु अलैकुम।